व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं लता मंगेशकर के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें, अभी रिसेंटली की बात कर ली जाए तो इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। उनको कोरोना है और साथ ही साथ अब निमोनिया भी हो चुका है। और लेटेस्ट ही डॉक्टर्स की अपडेट भी आई थी कि उनकी हालत में थोड़ा सुधार है, तो हो सकता है कि आने वाले इस हफ्ते में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन वही सोचने वाली बात है कि अगर वो ठीक है तो उनको अस्पताल में क्यों रखा गया है। लता मंगेशकर की उम्र की बात की जाए तो 92 ईयर्स की हो चुकी है और उनको सांस की भी काफी ज्यादा दिक्कत होती रहती है। और ये चीज भी सामने आ चुकी है कि उनके घर के नौकर को ही कोरोना पॉजिटिव था, जो उनका बावर्ची है, और इस वजह से लता मंगेशकर जो घर से बाहर ही नहीं जाती, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। जी हाँ, लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं उनकी संपत्ति को लेकर कि आखिरकार उनकी संपत्ति के मालिक कौन होगा। क्योंकि आपको बता दें, लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं हैं, तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि ये प्रॉपर्टी या आशा भोसले के घर जाएगी या फिर उनकी दो बाकी बहनों के घर जाएगी, वो देखना काफी लाजमी होगा। तो बात करते हैं इस रिपोर्ट में। तो जी हाँ, चलिए अब आपको बताते हैं कि लता मंगेशकर की कितनी प्रॉपर्टी है, यानी कि कितनी संपत्ति की मालिक है लता मंगेशकर, और इसकी जायदाद का कौन हिस्सेदार हो सकता है। तो बताते हैं कि सुरों की मल्लिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 28 सितंबर को जन्मदिन था। हिंदी सिनेमा में लता जी का काफी योगदान है, हजारों गाने उन्होंने गाए हैं। काफी कम उम्र में लता जी को परिवार की आर्थिक तंगी के कारण गाना गाना पड़ा था। बचपन में पिता दीनानाथ मंगेशकर से उन्हें संगीत की शिक्षा मिली। पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। मां लता मंगेशकर ने जब पिता की मृत्यु हुई तो वह महज 13 साल की ही थी, और उसके बाद से उन्हें सारी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दिया था। लता पर परिवार का बोझ आ गया था। उन्हें गाने के अलावा और कुछ आता भी नहीं था, इसलिए उन्होंने प्लेबैक सिंगर का काम ढूंढना शुरू किया। मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं। कई निर्देशकों ने ये कहकर काम देने से मना कर दिया कि लता की आवाज़ काफ़ी पतली है, लेकिन लता ने हार नहीं मानी, वे डटी रही। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और अभिनय में उनका मन भी नहीं रमता था। वो तो गाना चाहती थी, गाया भी। ऐसा गाया है कि आज भी उनके गाने सुनते हैं तो दिल के तार छिड़ जाते हैं। लता मंगेशकर की संपत्ति के बारे में बात करें तो मशहूर सिंगर लता मंगेशकर की कुल प्रॉपर्टी करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जो कि भारतीय रुपयों के करीब 368 करोड़ रुपए बताई जाती है। लता दीदी दक्षिण मुंबई के पेडर रोड पर स्थित प्रभुकुंज भवन में रहती है। प्रेसिडर.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर कारों की शौकीन है और उनके पास एक शेरलवे ब्यूक और एक रिसलर है। बता दें कि साल 1962 की बात है, जब स्वर कोकिला को जहर दे दिया गया था। उन्होंने अपनी किताब ऐसा कहाँ से लाऊं में इस बात का जिक्र किया है। एक दिन उन्हें सुबह उल्टियां होने लगी, पेट में तेज दर्द, पूरा शरीर ढीला पड़ गया। लेखिका पद्या सचदेव के अनुसार लता के शरीर से हरे रंग की कोई चीज निकली। इस फ्लो पॉइजन से वे इतनी कमजोर हो गई थी कि चल भी नहीं पाती थी। गाना गाने से उनकी आंतें अकड़ जाती थी। उन्हें कम से कम 3 महीने का बिस्तर पर आराम करना पड़ा। हालांकि वो जहर किसने दिया, इसका आज भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि शायद उनके नौकर जो उनके घर पर काम किया करते थे, उन्होंने ही इनको जहर दे दिया था। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है लता मंगेशकर। जी हाँ, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। भले ही शुरुआती दौर में आशा भोसले के साथ गाना गाने के लिए लता मंगेशकर मना कर देती थी, क्योंकि बचपन का जब दौर था, जब जवानी का दौर आया, उस दौरान उनकी बहन ने भाग के शादी की थी, जिसको लेकर लता मंगेशकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। अब बता दें कि लता की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं।
टाइम पत्रिका के उन्होंने भारतीय पार्श्व गायन की अप्रिय और एक छत्र सामग्री स्वीकार किया है। लता दीदी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब अगर शुरुआत से आपको बता दें लता दीदी के बारे में, तो बता दें कि लता का जन्म गोमंतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना था। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्हें कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता ने बंसक जो कले लेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता ने ये चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए और पिता की मृत्यु के बाद लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगलागौर 1942 रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चिमुकला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मान, छत्रपति शिवाजी शामिल थी। बड़ी माँ ने लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसकी छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए भी प्रास गायन किया। वर्ष 1942 में लता जी के पिता का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी इनके कंधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में पार्श्व गायिका में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीर बाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोला करती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। 1942 में लता को एक ऐसा फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत मिला। इस गीत में उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता और मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा था। जी हाँ, इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल भी किया। अगर अब उनके पुरस्कारों की बात कर ली जाए, तो बता दें कि फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है उनको, राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, और सबसे मेन पुरस्कार जो माने जाते हैं वो 1969 में उनको पद्म भूषण मिला था। और उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का साथी दादा फाल्के पुरस्कार 1989 में, अचीवमेंट पुरस्कार, स्टेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, राजीव गांधी एनआरटी पद्म विभूषण, जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट, और उसके बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और नूरजहां पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, इस तरह के अवार्ड्स उनको मिली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कैसी ज़िंदगी बीती है लता मंगेशकर के, उनके स्ट्रगल को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।